3 months then you नहीं 3 months नहीं, फिर 3 months मैंने इसको रुकाया था। वो मेरे पीछे पड़ रही थी, मुझे इंटरेस्ट था, लेकिन मैंने बोला था कि क्या है कि यही एक रिलेशनशिप का बेस होता है। अगर समझो बराबर नहीं रखे ना तो फिर पूरी जिंदगी उसके ना ऐसे इंसान ने कमाया है वो पैसा, उस पे किसी औरत का हक नहीं है जब आप रिश्ते से अलग हो जाते हो। तो जय भानुशाली और माही विज जो एक टाइम पर टीवी के आइडल कपल थे, उन्होंने नच बलिए जीता और उसके बाद ऐसे परफेक्ट फैमिली व्लॉगर्स का भी उन्हें टैग दे दिया गया था। लेकिन आज उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस किया है दैट वी हैव चोजन टू पार्ट वेज एंड टू ऐड विद इट उन्होंने कहा नो ड्रामा, नो विलन, नो ब्लेम। लेकिन सेपरेशन आफ्टर 15 इयर्स ऑफ मैरिज जब होता है एंड स्पेसिफिकली जब आप एक पब्लिक फिगर हो, आपने अपनी लाइफ का एक पोर्शन सोशल मीडिया के थ्रू लोगों के साथ शेयर किया है, व्लॉग्स के थ्रू शेयर किया है, तो एक ऑडियंस जो आपके बॉन्ड में इन्वेस्टेड थी वो आपसे क्वेश्चन करती ही है। तो क्लियरली इस वीडियो में हम भी जो ऑडियंस अभी एक पैटर्न को नोटिस कर रही है और साथ साथ जो रेड फ्लैग और अनसेड ट्रुथ को अभी हाईलाइट किया जा रहा है, उन्हीं सब के बारे में बात करेंगे। बस उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल जाना। तो जय और माही ने एक जॉइंट स्टेटमेंट में क्लियरली कहा है कि दे आर सेपरेटिंग पीसफुली, चिल्ड्रन उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेंगे, एज इन तारा, खुशी और राजवीर के लिए वो को पेरेंटिंग को कंटिन्यू रखेंगे। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट उन्होंने ये हाईलाइट करा है दैट देयर इज नो विलन इन दिस स्टोरी। इसके बाद लोगों को ये स्टेटमेंट बहुत मेच्योर लगा, बैलेंस लगा, बट कुछ लोगों ने ये भी क्वेश्चन किया कि डिवोर्स कोई एक सेकंड का डिसीजन तो होता नहीं है, दैट इज इमोशनली और लीगली तो सेपरेशन पहले ही हो जाता है, बस अनाउंसमेंट ही तो बाद में आता है। क्योंकि जब कुछ महीने पहले ही माही ने रूमर्स को इतना स्ट्रांगली डिनाई किया था, तो क्या तब से ही सब ठीक नहीं था? और अगर नहीं था तो फिर इतना स्ट्रांगली रिएक्ट करने का रीजन क्या था? क्योंकि लोगों ने ना उस टाइम पर भी ये पॉइंट आउट किया था कि ऑलमोस्ट 1 ईयर से दोनों कोई कपल पिक्चर शेयर नहीं कर रहे। जैसे फैमिली व्लॉग्स आते थे उनके, वो सडनली बंद हो गए, एज इन बर्थडे, ट्रिप्स, फेस्टिवल्स। अभी दोनों सेपरेटली सेलिब्रेट कर रहे हैं। जय का कंटेंट भी पूरा फैमिली व्लॉग से स्विच होकर सोलो व्लॉग्स पर आ गया है। और क्योंकि पब्लिक फिगर अगर साइलेंट भी हो तो भी उसे एक स्टेटमेंट ही माना जाता है। और जब आपने अपनी पूरे रिलेशनशिप को इंटरनेट पर बिल्ड किया है तो एब्सेंस लोग नोटिस कर ही लेते हैं। और जब जय और माही ने जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज किया अपने डिवोर्स को कंफर्म करते हुए, तो फिर लोग ना पुराने रेड फ्लैग्स को एंड पैटर्न को भी हाईलाइट करना शुरू कर देते हैं। अब इसके लिए आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना होगा। एज इन 2009 में दोनों मिले थे म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू एक क्लब में। रिपोर्टेडली माही को इनिशियली जय पसंद नहीं आया था क्योंकि उसके दिमाग में मैरिज वाला माइंडसेट था, उसे स्टेबिलिटी चाहिए थी अपनी लाइफ में। एंड क्योंकि जय यंगर थे, वो अभी कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं थे, तो दोनों की थिंकिंग यहीं से मिसमैच होनी शुरू हो गई थी। फिर एक सडन चर्च वेडिंग होती है, लेकिन एक कंडीशन के साथ, विच वाज कि मैरिज को सीक्रेट रखना पड़ेगा, सिर्फ मीडिया से नहीं बल्कि फ्रेंड से भी। और ये कुछ महीने नहीं हुआ था, एज इन रिपोर्ट्स में बताया जाता है कि इट वाज फॉर 2 to 3 years। एंड फॉर मेनी पीपल यही एक पहला मेजर रेड फ्लैग था कि क्यों कोई पर्सन अपने रिलेशनशिप छोड़ो अपनी मैरिज को ही एक्सेप्ट करना नहीं चाह रहा। एंड रीजन क्या दिया गया था कि क्योंकि जय को अपने ग्रुप में ये नहीं बताना था कि उनकी शादी सबसे पहले हो गई है और उन्हें वो स्टड वाली इमेज को मेंटेन रखना था, इसलिए उन्होंने ये डिसीजन लिया। तो लोगों को और ज्यादा ये चीज अजीब लगी। हालांकि देखो, इसको लेकर एक और पर्सपेक्टिव ये है कि उन्हें इंडस्ट्री में नहीं चाहिए था कि उनकी शादी की बात बाहर आए, क्योंकि वहाँ काम करना मुश्किल होता है। बट आफ्टर दैट जो जय का बिहेवियर है ना, उसे रिसेंट इनकी कुछ इंटरव्यूज के क्लिप्स के बाद ना काफी ज्यादा पॉइंट आउट किया गया था। क्योंकि जय और माही का ना एक इंटरव्यू साथ में हो रहा था और वहाँ पर जय बार बार माही को इंटरप्ट तो कर ही रहे थे, खुद को बहुत ज्यादा प्रेस कर रहे थे, लेकिन साथ साथ वो माही पर जोक्स भी क्रैक कर रहे थे which were related to pregnancy, looks, marriage timing। दो लोगों को देखकर बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल लग रहे थे। एंड सम पीपल पॉइंटेड आउट कि कैसे माही भी के फेस पर भी रिएक्शन काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग एंड स्ट्रेंज दिख रहा था। अब देखो, उसको लेकर कुछ लोगों ने ये भी बोला था कि कपल्स एक दूसरे को रोस्ट करते हैं, एज इन सबका अपना अपना पर्सनल स्पेस होता है, सबके लिए बाउंड्रीज अलग अलग होती हैं, कुछ लोग एज फ्रेंड्स रहते हैं, टू विच आई टोटली अग्री। लेकिन कैसे कैमरे के सामने बार बार एक ही पार्टनर अगर अनकंफर्टेबल हो रहा हो तो वो सिर्फ अनईजी नहीं बल्कि डिसरिस्पेक्टफुल भी लगता ही है। और जय के ना वहाँ पर बहुत सारे स्टेटमेंट्स लोगों को बहुत वियर्ड भी लगे थे। एज इन उन्होंने किसी बात पर कहा था कि तुमने मुझे ऑप्शन ही नहीं दिया वरना मैं बेटर भी ढूंढ लेता। जिसे चलो माना कि उन्होंने जोक में ही बोला हो, लेकिन आप दोनों के बीच में सिर्फ बात नहीं हो रही है ना, आप ऑन कैमरा ऐसा बोल रहे हो। अब देखो, इतना ही नहीं, जब
जय और माही के डिवोर्स के काफी सारे रूमर्स आ रहे थे ना अभी कुछ मंथ्स पहले ही, तो उसी टाइम पर ना जय के व्लॉग का एक क्लिप काफी ज्यादा वायरल हुआ था, जिसके अराउंड बहुत कंट्रोवर्सी भी हुई, क्योंकि पहले ना उनके चैनल पर फैमिली फ्रेंडली व्लॉग्स आया करते थे और अभी ना वो सोलो व्लॉग्स कर रहे थे। तो एक तो वैसे ही लोगों से पॉइंट आउट कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर वो डबल मीनिंग जोक्स, रशियन स्टीरियोटाइप, अननेसेसरी नेम रेफरेंसेस जैसे मिया एंड ऑल, और उसके बाद बार बार धंधा करती है ये वाले वर्ड्स को यूज करना लोगों को सिर्फ जोक्स नहीं लगे बल्कि बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमैटिक साउंड किए, जिस वजह से उन्हें बहुत कॉल आउट किया गया था। बीइंग अ मैरिड मैन हैविंग मैसिव फॉलोइंग अमंग यंग ऑडियंस, आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं? और फिर ये बैकलैश बहुत ज्यादा बढ़ गया था, जिसके बाद उन्होंने उस व्लॉग को डिलीट कर दिया था। हालांकि माही की साइड से ना इस पर एक रिएक्शन भी आया था, तो उन्होंने ये कहा था कि कैसे व्लॉग के क्लिप्स को एडिट करके गलत इमेज को पोर्ट्रे करने का ट्राई किया जाता है। तो देखो ऐसा नहीं था कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट किसी चीज को लेकर बस जय को टारगेट किया गया हो, बकायदा वो व्लॉग का क्लिप था पूरा, जो काफी सारे पेजेस के थ्रू शेयर किया गया था, जिस पर लोगों का ये ओपिनियन था। और इसी के बाद से ना माही के बिहेवियर को भी कॉल आउट किया जाने लगा कि अगर क्रिटिसिज्म आ रहा है तो ये हार्श क्लैप बैक आना जरूरी नहीं है। I mean, देखो हाँ, कुछ मीडिया हैंडल्स एक लाइन को क्रॉस कर देते हैं बिना किसी वैलिड सोर्सेज के, बस कुछ भी लिख देते हैं, लेकिन जहाँ चीजें जेन्युइन है वहाँ पर भी उन्हें हेट का टैग दे देना जस्टिफाइड नहीं होता, क्योंकि कहीं कहीं गलती तो आपसे भी हो सकती है। क्योंकि देखो इनका एक एलिमनी वाला स्टेटमेंट का क्लिप बहुत वायरल हुआ था, जहाँ लोगों ने इनके हाफ नॉलेज वाले स्टैंड को पॉइंट आउट किया था, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आप एक इन्फ्लुएंस करने की पावर को रखते हो तब आपके वर्ड्स का वेट बहुत ज्यादा हो जाता है ऑटोमेटिकली। और जब आप एलिमनी जैसी चीज जिस पर काफी सारी विमेन को वैसे ही शेम किया जाता है, उसे सीधे सीधे विमेन से ही कनेक्ट करते हुए स्टेटमेंट दे देते हो, तो वो अपने आप में प्रॉब्लमैटिक हो जाता है, क्योंकि एलिमनी जेंडर बेस्ड नहीं होती। I mean, अगर विमेन ज्यादा अर्न कर रही है और वो हस्बैंड का लाइफस्टाइल मेंटेन करती थी बिफोर डिवोर्स, तो बाद में उसे भी एलिमनी देनी पड़ती है। लेकिन हाँ, ये केसेस बहुत कम नोटिस में इसलिए आते हैं क्योंकि पहले के टाइम में विमेन ज्यादातर हाउस मेकर होती थी, उन्हें उतना इंडिपेंडेंट बनाया ही नहीं जाता था। बट अगेन कुछ लोगों को कुछ चीजों को जेंडर वॉर बनाने में अलग ही मजा आता है, और आपके ऐसे हाफ नॉलेज वाले स्टेटमेंट्स ना उन्हें सपोर्ट ही करते हैं। क्योंकि जिन लोगों ने माही के स्टेटमेंट को कॉल आउट किया था ना, उस पर कुछ लोग आकर ये कह रहे थे कि एलिमनी नहीं ले रही है तो भी आपको प्रॉब्लम है। तो क्लियरली प्रॉब्लम एलिमनी लेना ना लेना बिल्कुल नहीं थी, बल्कि कैसे आप एक हाफ नॉलेज स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहे हो, इसके लिए आपको कॉल आउट किया जा रहा था। एंड सिर्फ टॉकिंग अबाउट जय भानुशाली ना, तो रिसेंटली उनके चीटिंग रूमर्स भी काफी ज्यादा सर्कुलेट हो रहे थे, जिन्हें लिंक करते हुए उनके डिवोर्स के साथ बोला जा रहा था कि ही इज डेटिंग अ 21 ईयर ओल्ड, जिसे जय के साथ स्पॉट किया गया था किसी कॉन्सर्ट वगैरह में। वो क्लिप काफी वायरल हो गया था और उसे लेकर ये कहा जा रहा था कि शायद यही रीजन है डिवोर्स का। तो देखो मैं क्लियर कर दूं, कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है, माही ने इसको लेकर कुछ भी नहीं बोला है, तो कुछ भी कंफर्म नहीं है तो किसी पर ब्लेम नहीं कर सकते ना। कुछ रिएक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो समवन सेड नॉट इवन सरप्राइज्ड, ही यूज्ड टू मेक अ लॉट ऑफ रील्स वेयर चीटिंग एंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाज ऑलवेज द पंच लाइन, नेवर सेट राइट विद द ऑडियंस। एनीवन हु हैज सीन हिम ऑन टीवी नोज ही unnecessary comments on women. Good for Mahi. I remember during the Hate Story promotion interview, an interviewer asked him if given a chance you would not get caught, would you cheat? And he said yes, I would. Their marriage always seems very weird to me because I remember they were separated earlier too, but all those articles just vanished in thin air and suddenly they adopted the kid and then had their daughter. Yes, when saw this news I immediately thought it. बाकी तो अब आप लोग बताना मुझे कमेंट्स में कि इस सब पर आपका क्या ओपिनियन है। एंड वीडियो को लाइक करना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर लेना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।